नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड शिक्षा परियोजना दुमका के अधीन संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सरैयाहाट में बिजली के करंट की चपेट में आकर वहां के गार्ड समेत 2 छात्राओं के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है। बताते चले कि बीते शनिवार को सरैयाहाट से कुछ दूर आगे देवघर की ओर मेन रोड से हटकर गुरुनाथ पहाड़ी के पास अवस्थित कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं के लिए बने हॉस्टल के लिविंग स्पेस में कपड़ा सुखाने के समय 2 छात्रा को अचानक बिजली का करंट लग गया था, जिसे बचाने गए वहां के गार्ड भी करंट की चपेट में आ गए, जिस पर आनन फानन में तीनों को वहां से दूसरे गार्ड और वार्डन द्वारा सूखे लकड़ी से छुड़ाकर बचाया जा सका। एक के बाद एक पहले छठी क्लास की 12 वर्षीय छात्रा रुखमणी कुमारी को करंट लगा, जिसे पास में खड़ी 9वीं क्लास की 14 वर्षीय छात्रा खुशबू खातून ने उसे बचाने का प्रयास किया, जिससे वो भी करंट की चपेट में आ गई। और फिर दोनों छात्राओं को बचाने जैसे ही वहां मौजूद गार्ड नंदलाल यादव ने उन्हें करंट से अलग करने की कोशिश की, वह भी उस करंट की चपेट में आ गया। मची अफरा तफरी के बाद करंट में झुलसे तीनों को वहां से दूसरे गार्ड द्वारा सूखे लकड़ी के डंडे से करंट से छुड़ाया जा सका, जिसके बाद तीनों को पास के सरैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां इलाज के बाद गार्ड को बेड रेस्ट के लिए अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं गंभीर रूप से करंट से झुलसी दोनों छात्राएं अभी अस्पताल में इलाजरत हैं। आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं स्कूल वार्डन द्वारा दिखाई गई पत्तीदार कटीले तारों से घिरे बाउंड्री वाल से टच करता बिजली सप्लाई के मेन पासिंग केबल का वो जगह जिसे इस हादसे का मुख्य कारण माना जा सकता है। ये हमारी क्लास 6 की बच्ची है रुक्मणी सोयन। वो कपड़ा पसारने के लिए गई हुई थी, जहाँ हम लोग का कपड़ा पसारने का क्षेत्र है, वहाँ पे चली गई थी। वहाँ पर वो जब कपड़ा पसारने गई तो उसको उस टाइम में ही करंट लगा। वो तो हम लोग को पता नहीं चला कि वो क्या है नहीं है। उसी दौरान खुशबू खातून वहाँ पे पहुँची। वो बच्ची का नाम है जो क्लास 9 की है। वो उसको वो बचाओ ऐसे चिल्ला रही थी, कुछ उसके मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था, तो वो सोची कि कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पर, हमको उसको बचाना होगा। इसलिए वो उसको बचाने के लिए जाती है, लेकिन उसकी जो और एक फ्रेंड थी वो बोलती कि नहीं, हमको लगता है इसको करंट लगा है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उस स्थिति में उसको वो उसे पकड़ने नहीं देती है। फिर ये लोग लकड़ी या फिर ये डंडा, सूखा डंडा खींचने का प्रयास करते हैं। दूसरी बच्ची अच्छा, खुशबू भी उसको नहीं पकड़ी थी, लेकिन वही जो बीच बचाव करते हुए उसको ये हुआ था, उसको करंट नहीं लगा था। करंट लगा रुक्मणी सोरेन को, जो क्लास 6 की बच्ची है। फिर उन दोनों बच्चों के लिए वो गार्ड आया। दोनों बच्चों के लिए सब लोग फिर मतलब स्कूल की और सारी बच्चियाँ भी आ गई कि क्या हुआ। उसी दौरान गार्ड जो घूम रहे थे स्कूल प्रांगण में ही थे, उस समय वो उनको बुलाते हैं, तुरंत वो आते हैं और लकड़ी ढूंढने लगते हैं, लेकिन बारिश के कारण कुछ भी लकड़ी, सूखा लकड़ी नहीं मिल रहा था। फिर इधर क्लास 10 की बच्ची लोग थी, जिसमें से तनुजा कुमारी एक आई। वो बोली कि वहाँ लकड़ी है, डंडा है, वो निकालो। तब बच्चे लोग ही निकाली डंडा वंडा और उसके सहारे ही उसको वो लोग अलग करने का प्रयास करते हैं। तब तक वो दोनों बच्चियाँ करंट में ही थी। उस समय इधर गार्ड थे, गार्ड और भी दूसरा ये सब था, उसके जरिए उसको अलग कर रहे थे। अलग हो लेकिन वो भी तीसरे भी चपेट में आ गए। वो भी उसी दौरान कुछ तार के चपेट में आता है और उसको भी वो करंट उनको दूर फेंक देता है। फिर लास्ट में कैसे छूटा, वो किसने छुड़ाया? ये जो बच्ची थी और गार्ड थे, वही लोग छुड़ाए लकड़ी के जरिए ही उसको छुड़ाए और फिर उसको गोदी करके इधर साइड में लाए। तब तक वो होश में ही थी, ये नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद तुरंत हम लोग ऑटो बुलाते हैं, गाड़ी बुलाते हैं और तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट। नहीं तो एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ तो होगी ना? एम्बुलेंस उस समय तो नहीं, हम लोग का विचार आया था। नहीं, ऐसी आपात स्थिति में आप सीधे एम्बुलेंस को, हॉस्पिटल को फ़ोन करके एम्बुलेंस क्यों नहीं मंगा लेते? वो एम्बुलेंस का ये हम लोग इसके पहले भी नहीं देखे हैं एम्बुलेंस या ये करते हुए, तो हम लोग ऑटो को ही बुलाए, जो हम लोग के संपर्क में थे उस ऑटो वाले को बुलाए और फिर 2 ऑटो आया, उसमें फिर बच्चे लोग को हम लोग लेकर गए यहाँ पे ये स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट में, वहाँ लेकर जाते हैं। उसके बाद वहाँ डॉक्टर नहीं थे, फिर डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ जो कर्मचारी हैं वो उनको फ़ोन करते हैं, तब फिर डॉक्टर वहाँ आते हैं, उनका देखते हैं स्थिति और उनके बाद वो उनको रेफ़र के लिए
लिख देते हैं, बोलते हैं इनको देवघर लेकर जाना होगा। अच्छा। फिर वो बना देते हैं कागज़ रेफर पर, और उसके बाद फिर हम लोग से बोलते हैं कि 108 उस समय भी क्या एम्बुलेंस वहाँ पे उपलब्ध हुआ आप लोगों को? उपलब्ध हुआ। वहाँ पर हम लोगों को बोला गया कि 108 में फ़ोन लगाइए। फ़ोन लगा दिया। फ़ोन लगाए, सारे अच्छा, डिटेल जो एम्बुलेंस दिया आई थी? जाता है, फिर वो सारे डिटेल दिए, उसके बाद एम्बुलेंस आया, फिर हम लोग सारे लोगों को देवघर ले गए? देवघर लेकर गए। अच्छा। उसमें हमारे विद्यालय के अकाउंटेंट और होमगार्ड जो है, अभी क्या है दोनों बच्चा स्थिति? वो दोनों बच्चे अभी ठीक हैं। और सब गार्ड है। टीचर जो थे? गार्ड भी हैं, कल उनको डिस्चार्ज हो गया था, और वो जो आ बच्चे गया? थी, हाँ, उनके पेरेंट्स को भी हम लोग लेकर गए थे। जी, उनके जी। पेरेंट्स को घर से ही लेकर गए थे। एक तो जमुनिया की थी, एक तखनी नवाडी तो की इस थी।